हे पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। यार कैसे हो तुम लोग? आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाउ आई एम गोइंग टू कवर अपना फिज़िक्स का पूरा सिलेबस विद इन 1 to 2 days फॉर फिज़िक्स बोर्ड एग्जाम्स CBSE। ठीक है, मैं तुम्हें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड आई रियली थिंक इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो टू इंक्रीज अ लक पॉइंट। ठीक है, तुम अपना एक लक पॉइंट बढ़ा लो जिससे तुम पास हो जाओगे या तुम्हारे अच्छे नंबर हो जाएंगे यार। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत टाइम से हम लोग 600 सब्सक्राइबर्स पे स्टक हैं। लेट्स मेक इट 1000 बिफोर February एंड्स। ठीक है, या ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो भाई। तो हमारे प्रिपरेशन के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इसकी स्ट्रक्चर, जिससे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एकदम कवर करते जाएं। हम लोग को रैंडम पढ़ाई नहीं करनी कि अब ये चैप्टर उठा लिया, अब ये कंप्लीट कर लेते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं भाई, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे एंड पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे। ठीक है, सेकेंड इज़ थ्योरी। थ्योरी का सोर्स हमारे पास एक होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मैराथन करने बैठ जाओगे या सिर्फ वीडियो लेक्चर्स भी देखने बैठ जाओगे, नहीं होगा पॉसिबल। चीज़ें रिटेन नहीं कर पाते हैं हम लोग सिर्फ वीडियो के बेसिस पे। वी हैव टू रीड समथिंग फ्रॉम सम सोर्स। ठीक है, वो दिमाग में रहता है एंड देन हम लोग उस चीज़ को जाकर लिख पाते हैं पेपर में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ तुमको। सेकंड इज़ थर्ड इज़ एक PYQ सोर्स या एक क्वेश्चन सोर्स हमें चाहिए, जिससे हमें आइडिया लग पाए कि बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले एंड किस तरह के क्वेश्चंस हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। बस ये 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के लिए देखो, तुम कोई भी यूट्यूब पर ये क्या बोलते हो उसको, क्या प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं देखो ये फॉलो कर रहा हूँ, एडुनिटी वाले जो सर हैं इनका फॉर्मूला रिवीजन है। मैं बता रहा हूँ, इसमें एक ट्रिक है, बट तुम कोई और प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो जो सिर्फ बोर्ड्स ओरिएंटेड हो, जिसमें तुम 40 से 45 मिनट में, लाइक हार्डली 50 to 60 मिनट्स में तुम्हारा जो चैप्टर है वो तुम्हें रिवाइज हो जाना चाहिए, थ्योरी एंड बोर्ड्स लेवल बोले, थ्योरी एंड फार्मूला लेवल पे। बाकी तुम इस वाले थ्योरी में तुम जो वो पॉइंट्स बताए हैं तुम्हें उस वीडियो में, वो तुम एक बार खुद से रीड करोगे एंड जो डेरिवेशंस होंगे वो तुम प्रैक्टिस करोगे कॉपी पर लिख कर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ देख कर चले जाओगे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इस चीज़ में तुमको कितना टाइम लगना चाहिए? ऑलमोस्ट 2 आवर्स का टाइम लगना चाहिए। इस टोटल में तुम्हें 2 आवर्स का टाइम लगना चाहिए भाई। बाकी का टाइम हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करने में एंड उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस पढ़ने में देंगे। मैं कैसे कर रहा हूँ, तो मैंने अपने स्ट्रक्चर के लिए इस चीज़ को फॉलो मैं करने का सोचा है। मैंने कंप्लीट फार्मूला रिवीजन पार्ट 2, काफ़ी फेमस वीडियो है एड्यूनिटी के तरफ से। इसमें ये बस फार्मूला रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, लाइक 20 मिनट में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो कवर करवा देंगे फार्मूला लेवल पे। बट ये इनफ नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ फार्मूला है एंड बोर्ड्स में थ्योरी भी पूछेंगे वो लोग। इससे होगा क्या कि 20 मिनट में मेरे इलेक्ट्रोस्टैट्स का चैप्टर जो है वो मेरे दिमाग में ओपन हो जाएगा एंड मुझे जो जितना भी मैंने पढ़ा है इतने सालों में रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैट्स, वो मुझे रिकॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अपने थ्योरी सोर्स पर जाऊंगा, जो कि ये बुक है, मैंने PYQ वाला लिया था। मैं इससे इसकी थ्योरी पढ़ लूँगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है इसमें, लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये टॉपिक वाइज इसमें सेग्रीगेटेड है कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं बोर्ड्स में। मैं उस हिसाब से उस चीज़ को पढ़ूंगा। देखो, अगर तुम्हारे पास ये बुक नहीं है तो ऑब्वियसली तुम स्कूल जाते होगे एंड स्कूल जाते हो तो तुमको पता है किस टॉपिक से कितना क्या पढ़ना है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक्स तुम्हारे सामने हैं, वेटेजेस तुम्हारे सामने हैं, उस चीज़ को पढ़ना है। ज़्यादा नहीं, 30 से 60 मिनट लगना चाहिए। पढ़ लेना एक बार, खुद से पेन लेकर पेंसिल लेकर पढ़ लोगे, दिमाग में रह जाएंगी चीज़ें। उसके बाद सिंपली जितना भी टाइम बचेगा, PYQ जो सोर्स है, हम लोगों को इस क्वेश्चंस पे आने हैं, इनके क्वेश्चंस पे आने हैं एंड इनके क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है। सारे क्वेश्चंस हम लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, 1-2 दिन में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमें क्वेश्चंस को देखेंगे एंड उनके डिटेल सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस, मान लो अगर 60-70 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इसमें से हम 10 से 15 ही ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे या जिनको हमको लिख कर प्रैक्टिस करना होगा कॉपी पर, जो कि पता है कि इसके आने के बहुत सारे चांसेस है। मैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस को मैं क्वेश्चंस पढ़ के और उसके डिटेल सॉल्यूशंस जो है वो पढ़ लूँगा, जिससे एटलीस्ट वो मेरे दिमाग के पीछे में रहे एंड अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं अपने से आंसर फॉर्म करके लिख पाऊँ। दिस इज़ द वे आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई फिजिक्स का सिलेबस। मैं एक बार और तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 40 से 50 मिनट, 2 घंटे तुम अगर लो एक चैप्टर, आई बिलीव तुमको 20 से 25 घंटे चाहिए होंगे चैप्टर को अच्छे से थ्योरी लेवल पे कर लेने के लिए, जिसमें तुम्हारे डेरिवेशंस, थ्योरी एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट
चैप्टर में आते हैं वो कवर हो जाएंगे। तुम्हारे 20 से 25 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा अगर तुम फॉलो करते हो इसको छोड़कर किसी और सीरीज़ को, जो अभिषेक सर हैं एनसीईआरटी वाला करके है, वो लोग भी करवाते हैं, तो उनके तुम देख सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे भी टाइम लगेगा क्योंकि मैं फार्मूला देख कर मुझे थ्योरी पढ़नी होगी, सो दैट विल ऑल्सो टेक टाइम। तो मैं भी वही ले रहा हूँ कि भाई 16 से 20 घंटे मुझे भी लगेंगे एंड ऑलमोस्ट तुम्हें भी उतना ही टाइम लगेगा। उसमें हमारा थ्योरी और वो डेरिवेशंस वाला पार्ट हो जाएगा। बाकी बचेगा क्वेश्चंस वाला टाइम, तो जितना टाइम बच रहा होगा ये क्वेश्चंस वाला पॉलिशिंग वाला है, ठीक है। ये पॉलिशिंग वाला चीज़ है। इंपॉर्टेंट ये है, ये अगर टाइम मिले तो करना है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर ये हो जाता है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, क्योंकि अगर मान लो हो गया तुम्हारा डेरिवेशन हो गया, थ्योरी हो गया, तो ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है ना, क्वेश्चन ही तो बच रहे हैं, वो बन जाएंगे अगर चैप्टर आता है तो। अगर इतना हम लोग कर लेते हैं सो इट्स वेरी, मतलब बहुत टफ हो जाएगा कि तुम फेल हो पाओ पेपर में जब तक तुम कुछ ज़्यादा ही ब्लंडर नहीं कर देते। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स एग्ज़ाम। एंड मेरे लिए ये चीज़ बेस्ट है कि मैं थ्योरी फॉर्मूला रिवाइज करूँ और उस हिसाब से अपने हिसाब से चीज़ों को पढूँ एंड फिर क्वेश्चंस देखूँ। तुम कैसे कर सकते हो मैंने वो भी बता दिया है, एंड आई हैव टोल्ड यू एवरी सोर्स दैट आई कुड फाइंड। सो हाँ यार, दैट वाज द थिंग जिससे मैं कवर करने वाला हूँ, एंड मे बी तुम कवर करने वाले हो अपना फिजिक्स का सिलेबस। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो यार। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 90+ इन फिजिक्स भाई, ठीक है। अपना लक पॉइंट बढ़ाओ यार, और क्या करना है। बाकी दिस वीडियो वाज अ लिटिल इंस्पायर्ड बाय वॉरिक्स का एक वॉरिक्स भाई, वॉरिक्स लाइक कुछ है भाई, वॉरिक्स भाई है कि वो वॉरिक्स चैनल का नाम है मुझे नहीं पता, बट आई सॉ दैट वीडियो एंड आई गॉट अ लिटिल इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट वीडियो। ऐसे में ये वीडियो ऐसे भी बनाने वाला था, बट या यू नो यार, तो या यार थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो वॉरिक्स भाई। बाकी अब चलते हैं यार, रखते हैं, बस प्रिपेयर करो। आई विश यू अ वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई होप तुम अच्छा करो। मैं भी कोशिश करता हूँ, तुम भी करो। सो या यार, दैट वाज इट। मैं पता नहीं मैंने इस चीज़ को कितने बार बोल दिया, बट आई रियली डोंट होप। तुम माइंड मत करना, ठीक है, थोड़ा निकल जाता है मेरे से इधर उधर पर चलते हैं, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, कीप लर्निंग।